एक जहाज किसी एक नहर में क्या अटक गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो। ग्लोबल सप्लाई चेन से लेकर ऑयल प्राइसेस तक इसका असर दिखा। स्कूल की किताबों में पढ़ाई होगा सुएज कैनाल और पनामा कैनाल के बारे में आपने तो, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर आज की दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। इस ग्लोबलाइज दुनिया में भी इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती ही रही है। कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सुएज कैनाल से 12% ग्लोबल ट्रेड होती है दुनिया भर की। यूरोप को एशिया से जोड़कर रखने का काम करता है। अब वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको लगेगा कि काफी छोटा सा कैनाल होगा या 10-20 किलोमीटर लंबा। सुएज कैनाल इजिप्ट देश में मौजूद एक मैन मेड कैनाल है जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में लाई करता है और सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन रियलिटी में ये एक बहुत ही लंबा कैनाल है, 193 किलोमीटर लंबा है। 1869 में इसे ओपन अप किया गया था। इसे 10 साल से ज्यादा लगे थे बनाने में। 1.5 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स ने इस पर काम किया था और इसकी कॉस्ट आई थी $100 मिलियन, जो कि उस जमाने के $100 मिलियन थे। आज के टाइम में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट होगी। आज के जमाने में जहां एरोप्लेन्स इतने कॉमन हो गए हैं, शिप्स को कौन यूज करता होगा। लेकिन डेटा देखोगे तो आपको दिखेगा कि सुएज कैनाल से जाने वाला जो कार्गो है पिछले 10-20 सालों में लगातार बढ़े जा रहा है। जो शिप्स इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जा रहे हैं और यूरोप से एशिया आ रहे हैं, उनके लिए सुएज कैनाल इस्तेमाल करना बहुत सारा पैसा और टाइम बचाता है। एक ऑल्टरनेटिव रूट है, अगर ईस्ट अफ्रीका के नीचे से होते हुए वहां से जाओगे तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा समय लगता है। आज के दिन ऑब्वियसली पूरा सुएज कैनाल ही इजिप्ट सरकार के कंट्रोल में है और बहुत इकोनॉमिक फायदा मिलता है इजिप्ट सरकार को इससे। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस ऑलमोस्ट एक जंग पर चले गए थे इजिप्ट के खिलाफ 1956 में, जब इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया था। इस रीजन की वजह से इसे सुएज क्राइसिस करके भी बुलाया जाता है। जो शिप अटकी है पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है, बड़ी अनोखी शिप है और ये 400 मीटर से ज्यादा लंबी शिप है। कंपैरिजन के लिए बताऊं, आईफिल टावर जितना ऊंचा है उससे भी ज्यादा लंबी ये शिप। टाइटैनिक की टोटल लेंथ थी 269 मीटर्स और इस शिप की लेंथ है 400 मीटर्स, ऑलमोस्ट 2 गुना बड़ी टाइटैनिक से। सुएज कैनाल की चौड़ाई है 300 मीटर। एवर गिवन टेढ़े होकर जो कैनाल में खड़ी है, इसने पूरे कैनाल को ब्लॉक कर रखा है क्योंकि इसकी खुद की लंबाई सुएज कैनाल की चौड़ाई से भी ज्यादा है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना कार्गो इस एक शिप में ट्रेवल कर रहा है। 25 क्रू मेंबर्स हैं, सारे के सारे इंडियन क्रू मेंबर्स हैं। जापानीज ओन्ड शिप है ये। एक ताइवानीज कंपनी इसे ऑपरेट करती है जिसका नाम है एवरग्रीन मरीन। एवरग्रीन जो आपने जहाज के साइड में लिखा हुआ देखा होगा, ताइवानीज कंपनी का नाम है। जहाज का खुद का नाम है एवर गिवन। के अटकने के पीछे रीजंस बताए जाते हैं सैंडस्टॉर्म, पुअर हाई विंड्स। तो इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरा सुएज कैनाल ब्लॉक हो गया और जो पीछे आने वाली शिप्स थी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो। क्या वो वहां खड़े होकर इंतजार करें कि इस शिप को हटाया जाए, रास्ता वापस खाली किया जाए? कितने दिन लगेंगे ये करने में? ऑलरेडी 4 दिन हो चुके हैं शिप को अटके हुए। सुएज कैनाल से साउथ अफ्रीका वाला रास्ता लेते वक्त एक और भी डर है सोमाली पायरेट्स का। वो रास्ता सोमालिया के पास से होते हुए गुजरता है जहां पर सोमाली पायरेट्स अक्सर पाए जाते हैं। क्योंकि इतनी सारी ग्लोबल ट्रेड सुएज कैनाल से होती है, एस्टिमेट किया गया है जितने अमाउंट ऑफ गुड्स ब्लॉक्ड हैं इस सुएज कैनाल के ब्लॉक होने से, उनकी वर्थ है $400 मिलियन पर आवर। इसी की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ गए हैं क्योंकि क्रूड ऑयल एक वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कमोडिटीज है जो शिप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करी जाती है। क्या सोल्यूशन शिप को बाहर निकालने का? 2 मेन सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है कि मिट्टी में खोदते रहो ताकि शिप बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए कई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दूसरा सोल्यूशन है कि शिप पे रखे कार्गो को बाहर निकाला जाए कि शिप पर जो वजन है वो कम हो। शिप का वजन कम होगा तो वो ज्यादा आसानी से फ्लोट करेगी। और अगर पहला सोल्यूशन काम नहीं करता तो दूसरे सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने में हफ्तों तक का समय लग सकता है। सुएज कैनाल में फंसे जहाज की बड़ी ही दिलचस्प कहानी, देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है यहाँ पर।